से भी नहीं लिया सबक। अब गोमती नगर के डीएलएफ माई पैड के नियमों को ताक पर रखकर खड़ी की जा रही है मौत की लिफ्ट। माई पैड आरडब्ल्यूए और डीएलएफ सेल्स टीम की सब दिन जुगलबंदी, बिना एलडीए और बिना फायर एनओसी के दांव पर लगी सैकड़ों मासूम जाने। क्या लखनऊ में प्रशासन किसी और बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या चंद रुपयों और चंद लोगों की सेटिंग के आगे इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं बची है? यह सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि चंद दिनों पहले लखनऊ के आलमबाग में एक रेस्टोरेंट में बिना अप्रूवल और बिना एनओसी के लगाई गई एक स्टील फ्रेम लिफ्ट फेल हो गई थी, जिसमें 2 लोगों की तड़प तड़प कर जान चली गई थी। उस हादसे के बाद प्रशासन ने उस बिल्डिंग को सील तो कर दिया, लेकिन जनाब रसूखदारों ने इस खौफनाक हादसे से कोई सबक नहीं लिया। अब ऐसा ही एक जानलेवा और अवैध खेल लखनऊ के सबसे पॉश इलाके गोमती नगर विभूतिखंड के डीएलएफ माई पैड में धड़ल्ले से खेला जा रहा है। पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय कुमार यादव है और मैं इस डीएलएफ माई पैड में इन्वेस्टर हूँ। मेरी 2 प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे। सर, जो आज बिना एनओसी के जो स्ट्रक्चर खराब किया जा रहा है लिफ्ट के, जिसके लिए आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मेन पूरी क्या कहानी है इसकी? देखिए, ये जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट एक इकलौता अपने आप में एक इशू नहीं है, और भी इश्यूज हैं। और इसके पीछे की जो जड़ है उसको अगर समझे तो यहाँ पे एक आरडब्ल्यू जो कार्यकारिणी बनी है, के प्रेसिडेंट मिस्टर अशोक भाटिया है, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर पंकज मित्तल हैं, सेक्रेटरी मिसेस स्मिता चंद्रा है और ट्रेजरर मिस्टर प्रशांत अग्रवाल है। जब से कार्यकारिणी बनी है, इस कार्यकारिणी ने जितने भी अभी तक निर्णय लिए हैं वो सारे के सारे अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द मॉडल बाईलॉज ऑफ यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 के अगेंस्ट में जो भी बाईलॉज है उसको फॉलो नहीं किया है। और इस तरह के निर्णय लिए जो भी आपकी बिल्डिंग के रिक्वायरमेंट के रिलेटेड है उसके अगेंस्ट में है, जो लॉ के अगेंस्ट में सारे निर्णय लिए। जैसा कि आज ये लिफ्ट आप देख रहे हैं, ये लिफ्ट जो है B1 टावर में एक रेस्टोरेंट फ्लोर के लिए डीएलएफ ने एक जगह ईयर मार्क की और उसको रेस्टोरेंट को ही बेचा जाना था। वो रेस्टोरेंट को बिकी, गौरव रॉबिन्सन जी ने खरीदी लगभग 11-12 करोड़ में, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें उनको एक फॉल्स एश्योरेंस दिया गया डीएलएफ के सेल्स कर्मचारियों द्वारा। बहुत बड़ी कंपनी है डीएलएफ, लिस्टेड कंपनी है, तो उनकी जो सेल्स की टीम यहाँ पे है, जिसमें पुष्पिंदर सिंह जी हैं, केशव वाधवानी हैं, इन लोगों ने सेल्स कमिटमेंट किया कि आपको हम एक लिफ्ट लगाने की जगह देंगे, डेडिकेटेड लिफ्ट लगाने की जगह देंगे। डेडिकेटेड लिफ्ट लगाने के लिए आपको स्ट्रक्चर अप्रूवल चाहिए होता है, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, फायर एनओसी चाहिए होती है, सेफ्टी अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। वो बिना किसी अप्रूवल के एक आयरन फ्रेम की लोड पे, आयरन फ्रेम्स पे लिफ्ट लगा रहे हैं, वो भी स्लैब के ऊपर, बेसमेंट की छत के ऊपर, जो बहुत बड़ा रिस्क है, जिसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी ही नहीं है। क्योंकि लिफ्ट जो चलेगी तो उसमें वाइब्रेशंस होंगे, उसका वेट डिवाइड होना चाहिए, वेट डिवाइड नहीं होगा तो वो स्लैब कोलैप्स कर जाएगी और लिफ्ट भी कोलैप्स कर सकती है। उसके लिए हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, हमने आरडब्ल्यू को शिकायत की गलत हो रहा, पर मालूम चला इनकी मिली भगत से हो रहा है। इन्होंने एक ईमेल में, जिसमें डीएलएफ के सेल्स के कर्मचारी, आरडब्ल्यू के पदाधिकारी है, प्रेसिडेंट महोदय और सेक्रेटरी महोदय है, इन्होंने जो है उस पे ईमेल में गोलमेल सा अप्रूवल दिया है। उसके बेसिस पे जो गौरव रॉबिन्सन जी हैं वो मिसगाइड हुए और वो बेचारे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए लिफ्ट के लिए। जब हमने उनको बताया कि स्ट्रक्चर के हिसाब से सेफ नहीं है तो उन्होंने काम रोका। इसकी शिकायत डीएलएफ से भी की गई है और इसकी शिकायत एलडीए से भी की गई है। शनिवार को की गई, समय बहुत नहीं हुआ है, कल इतवार था, आज सोमवार है, तो हम उम्मीद करते हैं एलडीए भी इस पर कोई ना कोई एक्शन लेगा। तो ये यहाँ का मसला है और ये इकलौता मसला नहीं है। इससे पहले भी इन्होंने जो है गेट नंबर 1 पे जो ग्रीन एरिया छोड़ा जाता है किसी बिल्डिंग में, उस ग्रीन एरिया पे कब्जा कराया, एक फ्लोरिस्ट शॉप को वो एरिया अलॉट कर दिया था। जो प्रावधान है मॉडल बाईलॉज में वो ये है कि ऐसा कोई अगर आप कॉमन एरिया किसी को अलॉट कर रहे हैं तो आपको सोसाइटी के सारे मेंबर्स, एसोसिएशन के मेंबर्स, एसोसिएशन कौन है? हम सब लोग हैं जिन लोगों ने यहाँ प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट किया है, एसोसिएशन के सारे मेंबर्स से रिटन अप्रूवल लेना होता है। इन्होंने किसी से अप्रूवल ले लिया, पूर्ण रूप से तानाशाही। जब इनसे पूछा गया जवाब नहीं देते, ऑफिस बंद करके चले जाते। अभी भी देखेंगे आरडब्ल्यू ऑफिस खाली है, यहाँ पे मैं आपको ले चलूंगा, आप दिखाई देखिए वो भी खाली है, कोई यहाँ पे बैठता नहीं है। जब हम आते हैं अगर उनको खबर लग जाती है वो भाग जाते हैं कि उनको जवाब ना देना पड़े। ये सारी समस्याएं हैं। सर, यहाँ के लिए प्रेसिडेंट आपसे कई बार अभी मिले हैं, क्या उनसे कुछ बात वगैरह? हमने उनसे मुलाकात की है
इस विषय को लेके, तो उनका हर बार जवाब होता है कि नहीं नहीं, ये अप्रूवल था, वो डीएलएफ ने अप्रूवल दिया था। वो डीएलएफ के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि डीएलएफ ने प्रॉपर्टी हैंडओवर कर दी आरडब्ल्यू। अब इसके कॉमन एरियाज, इसकी मेंटेनेंस, उन सब पे आरडब्ल्यू का पूर्ण रूप से अधिकार, एसोसिएशन का अधिकार। डीएलएफ का उसमें कोई भी हस्तक्षेप ना डीएलएफ करता है ना करेगा। तो ये वो गलत एक सूचना देते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं मेरे को जल्दी है, मैं जा रहा हूँ, अवॉइड करके निकल जाते हैं। बाकी इससे आप लोगों को क्या ऑब्जेक्शन है जो ये लिफ्ट तैयार की जा रही है? ये बहुत बड़ा रिस्क है, बिल्डिंग सील हो जाएगी। अगर कोई हादसा हो गया, बिल्डिंग सील हो जाएगी, जान माल की हानि हो सकती है यहाँ। ये जो भी आपने एलडीए को दी है लिख के, बाकी आपने प्रेसिडेंट को बोला, अगर वो लोग इस चीज पे कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या करिएगा? तो हम इस पे प्रदर्शन करेंगे, हम इस पे आंदोलन खड़ा करेंगे, क्योंकि हम गलत तो नहीं होने दे सकते। यहाँ पे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है हमारी प्रॉपर्टीज डीवैल्यू हो जाएंगी। एक भी हादसा हो गया तो यहाँ पे कोई आना बंद कर देगा, फुटफॉल खत्म हो जाएगा। ये कॉमर्शियल बिल्डिंग है, यहाँ पे शॉप्स है, स्टूडियो यूनिट्स है, यहाँ पे लोग आना बंद कर देंगे। क्या आप जो कमेटी के लोग हैं वही लोग रहेंगे, या इसके आगे जितने भी पूरी मार्केट पे यहाँ पे लोग मौजूद हैं सबको एक साथ लेके चलेंगे? सबको एक साथ लेके चलेंगे। हमारे साथ अगर आप देखेंगे, आज आप इतने लोग देख रहे हैं, और भी अगर अभी हमने बताया नहीं लोगों को, नहीं तो यहाँ पे 100-200 लोग हमेशा खड़े रहते हैं इसके अगेंस्ट में, ये जो गलत काम हो रहा है, क्योंकि सबका पैसा लगा है इसमें। क्या मार्केट के लोग भी इस चीज पे विरोध कर रहे हैं? मार्केट के लोग भी इस चीज पे विरोध कर रहे हैं? मार्केट के लोग विरोध कर रहे हैं। अब वो जो लिफ्ट लगाई जा रही है वो एक पैसेज में लगाई जा रही है, वो पैसेज से जो बाकी शॉप्स है उनका रास्ता ब्लॉक हो रहा है। एक रेस्टोरेंट है कॉफी डू, उसके ऊपर एक चाय सुट्टा बार करके एक टी शॉप है, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है इसमें कि भाई हमारी विजिबिलिटी ब्लॉक हो रही है, क्योंकि स्ट्रक्चर में नहीं है, वो डिजाइन में नहीं। कोई भी चीज डिजाइन से इधर अगर बनाई जाएगी तो ऑब्वियसली वो रिस्क भी है और बिल्डिंग का ओवरऑल जो है शो भी खराब करती है। दूसरा, जैसा कि आप पूछ रहे थे इस कार्यकारिणी के बारे में, तो ये कार्यकारिणी जो है इसकी नियत सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। नियत में कोर्ट सिर्फ इधर तक नहीं है कि ये गलत कमिटमेंट करते हैं अपने खुद के फायदे के लिए, लोगों को मिसगाइड करते हैं। जो फ्लोरिस्ट शॉप है वो गलत तरीके से खुलवाई है, लिफ्ट गलत तरीके से लगवा रहा है। जब ये कार्यकारिणी बनी तो इसके मॉडल बायलॉज जो है, जो बायलॉज है, संविधान, जिस संविधान पे कार्यकारिणी चुनाव हुए, जब उसको चेक किया गया तो मालूम चला उसमें इन्होंने जो इलेक्शन का टर्म है वो 2 साल किया हुआ है, जबकि एज पर मॉडल बायलॉज जो यूपी अपार्टमेंट एक्ट का है उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। इनफैक्ट एक कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं चेंज कर सकते, और इन्होंने उसमें इलेक्शन टर्म 2 साल किया हुआ। इसको लेके हमने डिप्टी रजिस्ट्रार का शिकायत की। डिप्टी रजिस्ट्रार का निर्णय हमारे फेवर में आया। उन्होंने इनको निर्देश दिया कि आप इस कार्यकारिणी को निर्देश दिया कि आप जो है इस मॉडल बायलॉज में करेक्शन करें और दोबारा से हमारे यहाँ पे उसको जमा करें। हमें उम्मीद लगाए बैठे थे इन्होंने किया होगा, पर कुछ 10 दिन पहले की बात है जब हमने इनसे बायलॉज की कॉपी मांगी ऑन ओवर द ईमेल, जो आरडब्ल्यूए की ईमेल आईडी से हमारे पास रिवर्ट आया। आज भी वही बायलॉज है जिसमें 2 साल का इलेक्शन टर्म है। 13 जुलाई को इलेक्शन हुआ था, अब 13 जुलाई फिर आ रहा है 2026 का। 2025 में इलेक्शन हुआ था। इनकी नीयत ये भी है कि इलेक्शन ना कराएं। कार्यकारिणी को बने 1 साल हो गया है। 1 साल में इन्होंने कोई भी मीटिंग नहीं की, कोई जनरल बॉडी मीटिंग, और अब तो इनफैक्ट एनुअल जनरल मीटिंग का टाइम आ गया, एजीएम का टाइम आ गया, वो भी नहीं की उन्होंने। उसके लिए जब बहुत दबाव बनाए गए तो उन्होंने 16 तारीख की डेट मुकर्रर की, और वो मुकर्रर करने के बाद फिर लास्ट मिनट पे इन्होंने कैंसिल कर दी। अभी 3 दिन पहले वो कैंसिल कर पोस्टपोन हो गया। सर ये बिल्डिंग है कितने फ्लोर की होगी? तो वो बिल्डिंग है क्या फ्लोर की है? ये बिल्डिंग ओवरऑल 13 फ्लोर्स की है। सर उसमें और भी तो लिफ्ट वगैरह होंगी ना उसमें? लिफ्ट्स तो बहुत सारी तो हैं। इस लिफ्ट की क्या जरूरत पड़ी उन्हें? इस लिफ्ट ये उनको गलत कमिटमेंट किया गया। इनफैक्ट जो यूनिट है B1 में 230 जिसको इन्होंने गलत कमिटमेंट करके बेचा, उससे सटी हुई भी एक लिफ्ट है। अगर चाहे तो वो लिफ्ट अलॉट हो सकती थी उनको, पर उनको एक गलत कमिटमेंट किया गया। कितनी लिफ्टें होंगी कुल इसमें? इस बिल्डिंग में मुझे लगता है शायद 10 से 12 लिफ्ट होंगे। 10 पैसेंजर लिफ्ट है, उसके बाद 3 से 4 सर्विस लिफ्ट होंगी, 15 से 16 लिफ्ट होंगी इसमें। इस कार्यकारिणी का ये जितने भी कार्यकलाप हैं ये सब जो है एक गलत इंटेंशन के साथ में है। इनकी मंशा ठीक नहीं है।